Hello students, today we will start with our new next topic, which is related to Junker's calorimeter. In previous lecture we studied about that what is the principle of Junker's calorimeter and what is the construction of the diagram. So in Junker's calorimeter now third one is the working of the Junker's calorimeter. तो जंकर्स कैलोरीमीटर में मैंने आपको बताया था मेन पार्ट था एक है ये है आपका बुनसन बर्नर, दिस इज़ द गैसोमीटर, दिस इज़ द प्रेशर गवर्नर एंड दिस इज़ द गैस कैलोरीमीटर, मेन पार्ट जहाँ पर कंबशन होगा। अब स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं कि जो गैस कैलोरीमीटर है उसके अंदर जो कंबशन होगा तो ये बुनसन बर्नर ये अटैच है प्रेशर गवर्नर से और प्रेशर गवर्नर अटैच है गैस मीटर से। अब ये जो आपका गैसोमीटर है ये फर्दर आपका सिलेंडर से अटैच होगा और उस सिलेंडर में हमने गैस फिल की है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, तो अब कैलोरीफिक वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, वो हम यहाँ पर सर्कुलेट होगी गैसोमीटर से। और आपको पता है गैसोमीटर उस वॉल्यूम को रिकॉर्ड करता है जो पर यूनिट टाइम में बर्न होगा। इट मीन्स गैसोमीटर से आपके पास में किसकी वैल्यू आएगी, वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, जैसे वेट ऑफ फ्यूअल सैंपल लिया था, यहाँ वॉल्यूम ऑफ फ्यूअल सैंपल होगा, सो ये वॉल्यूम ऑफ फ्यूअल सैंपल इज गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, अब फिर है प्रेशर गवर्नर। प्रेशर गवर्नर क्या करेगा, इट विल रेगुलेट द सप्लाई ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एक सेम टेम्परेचर पे सेम प्रेशर की गैस एक पर्टिकुलर टाइम पे फ्लो करती रही है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, अब इस बुनसन बर्नर के पास वो गैस पहुंच गई जिसका कि कंबशन होगा। अब ये गैस फर्दर कहाँ जाएगी, ये गैस आगे जाएगी इस गैस कैलोरीमीटर के अंदर। अब गैस कैलोरीमीटर में ये जो गैस गई है उस गैस का फर्दर क्या होगा, कंबशन होगा। और इस कंबशन से ये देखो आगे सर्कुलेट होती हैं। यहाँ एनुलर हीटिंग पाइप्स भी होती हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे वर्क करती हैं। अभी हम यहाँ देखेंगे कि कंबशन कैसे होता है, इस पर्टिकुलर पार्ट पर कंबशन होगा। अब ये जो लंबे पाइप्स दिख रहे हैं, बहुत सारे पाइप्स होते हैं, ये जो पाइप है ना जिसमें गैस दिख रहा है आपको, यहाँ बहुत सारे पाइप्स होते हैं और उनके अंदर पानी का सर्कुलेशन होगा। ठीक है, अब ये जो पानी का सर्कुलेशन इन पाइप्स में होगा, ये पानी कहाँ से आता है, देखो ये टैंक है, इस टैंक से वाटर होगा, इनलेट वाटर इज कमिंग टूवर्ड्स दिस। ठीक है, और ये है आपका आउटलेट वाटर, यहाँ से बाहर जा रहा है, दिस इज द आउटलेट पॉइंट। तो अब ये इनलेट पॉइंट हुआ और यहाँ पर पानी जो आपका कलेक्ट हुआ है उसको यहाँ पर एक थर्मामीटर हम अटैच कर देंगे। अब पूरा पानी कलेक्ट होकर एक आउटलेट पॉइंट पर जाएगा और वहाँ भी हम क्या करेंगे, एक टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर अटैच करेंगे। तो ये तो हो गया इनलेट वाटर टेम्परेचर और ये हो गया आपका आउटलेट वाटर टेम्परेचर। तो इनलेट वाटर टेम्परेचर का टेम्परेचर तो मिनिमम वैल्यू होगी आपकी, विच इज़ द इनिशियल टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू कि भाई इसमें ये होगा। अब जब ये पूरा पानी इसमें सर्कुलेट हो जाता है और बाहर जाता है तो ये गैस है, ये इस वाटर को क्या करती हैं, हीटअप करती हैं। तो ये गैस है और इस गैस के पास में ये जो पाइप है इसमें पानी आ रहा है, तो ये एरो से पानी का सर्कुलेशन दिखाया हुआ है, ये गैस इसको क्या करेंगी, हीटअप करेंगी। ठीक है, अब ये हीटिंग होगी इसकी। अब बहुत सारी कॉइल्स अंदर हैं, सर्कुलेटिंग कॉइल्स चलती जाती हैं और उसमें पानी सर्कुलेट होता है और गैस क्योंकि डायरेक्ट इसकी कॉन्टैक्ट में है तो वो उस टेम्परेचर को हाई करेगी। तो अब इससे आप जो बाहर पानी आएगा उस पानी में से आप क्या करेंगे, ये थर्मामीटर लगा के उस टेम्परेचर को कैलकुलेट कर लेंगे, आई मीन नोट कर लेंगे। तो ये दो टेम्परेचर आपके पास में आ जाएंगे, एक होगा इनिशियल टेम्परेचर, एक होगा फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारा काम यहाँ जो ये अपना पूरा सिस्टम है जो हमने जेंकर्स कैलोरीमीटर की असेंबली लगाई है उसकी वर्किंग यहीं तक है। हमें क्या चाहिए था, इनिशियल टेम्परेचर, दूसरा क्या चाहिए था हमें, फाइनल टेम्परेचर, और वॉल्यूम ऑफ गैस वो हमारे पास में आ गया। कैलोरीफिक वैल्यू में ज़ूम ही कर लेंगे तो वो बाकी सब चीज़ें हम आगे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कि हम जेंकर्स कैलोरीमीटर के अंदर किस तरीके से टेम्परेचर को नोट करते हैं। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को नोट करने के बाद में अब हमारे पास में वैल्यू आती है, ये वैल्यूज़ आएंगी
द वॉल्यूम ऑफ गैस बर्न्ड एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और उस टाइम को हमने क्या मान लिया, सपोज टी टाइम है वो, और उसमें कितना वॉल्यूम आ गया आपके पास में, V मीटर क्यूब। आपको मैंने बताया था कि जो हम ये पूरा प्रोसेस करते हैं उसमें वैल्यू किस में आएगी आपकी, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस है तो ये V मीटर क्यूब हो गया। फिर है द क्वांटिटी ऑफ वाटर सर्कुलेट थ्रू द एन्युलर स्पेस ड्यूरिंग द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जिस टाइम पर ये वॉल्यूम ऑफ गैस V आया है उसी टाइम पे जो वाटर सर्कुलेट होगा उस वाटर का वेट भी आप, क्योंकि आपको पता है कितना सप्लाई हो रहा है, उसको भी आप नोट डाउन करेंगे एंड द वैल्यू विल बी इन किलोग्राम्स। तो ये हो गया V मीटर क्यूब एंड दिस इज इन द किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद में आता है द मास ऑफ द वाटर कंडेंस्ड इन द आउटलेट वाटर। अब ये जो मास ऑफ वाटर कंडेंस हुआ है ना, ये एक अलग से पॉइंट है हमारे पास में, उसकी वैल्यू है m ग्राम। अब ये जो m वैल्यू आ रही है आपकी, ये m वैल्यू कौन सी है, ये देखो यहाँ पर ये वाटर कंडेंस होता है और ये कंडेंस होके यहाँ कलेक्ट होता है इस बीकर के अंदर। तो ये जो पानी आपका आता है ये कहाँ से आता है, मैंने आपको बताया एनुलर हीटिंग पाइप्स हैं और उन पाइप्स के डायरेक्ट ये कॉन्टैक्ट में आएगा तो उससे कंडेंसेशन होगा, और वो कंडेंसेशन जो होता है उस पानी को आप नीचे कलेक्ट करोगे और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, m, ठीक है। उसके बाद में इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर विच इज़ द इनलेट वाटर T1 डिग्री सेंटीग्रेड, देन आउटलेट का टेम्परेचर आउटलेट वाटर T2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द हायर कैलोरीफिक वैल्यू विच इज़ द L किलो कैलोरी पर m क्यूब। तो ये आप एज्यूम करेंगे, बाकी वैल्यू हमारे पास में आई गई है। V, this is the weight of water, this is the mass of the water condensed, this is the initial temperature, this is the final temperature and this is the higher calorific value which is L। अब इन सब वैल्यूज़ को यूज़ करके हम फर्दर कैलकुलेशन पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा हमारा कैलकुलेशन पार्ट। थैंक यू।